मैं मॉडल तहसील क्षेत्र में हूँ। ये बलिया सदर तहसील है। बहुत ही खूबसूरत तहसील है। बनाने वालों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन सबसे गंभीर समस्या इस मॉडल तहसील में ये देखा जाता है कि यहाँ पे कोई भी ज़मीन लेता है और यदि वो दाखिल खारिज के लिए यहाँ पहुँचता है तो लंबे समय तक वो झेल जाता है। ऐसे भी बहुत सारे मामले अधिकारियों के टेबल पे जा रहे हैं और शिकायतें आ रही हैं कि 20 साल, 15 साल, 10 साल, 15 साल तक के दाखिल खारिज में आपत्तियां लगी हैं, उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जनता परेशान है। ज़मीन खरीदने वाला व्यक्ति बार बार आके तहसीलदार चैम्बर का, तहसीलदार कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। आज मैं यहाँ हूँ, मंगलवार है और काफ़ी भीड़ लगी है। मैं तहसीलदार साहब से मिलना चाह रहा था इस सिलसिले में, लेकिन वो कोर्ट में बैठे हैं। ये भी मुझे जानकारी मिली है कि अपर तहसीलदार का पद विगत 2-3 साल से खाली पड़ा हुआ है। ऐसे में तहसीलदार के ऊपर अतिरिक्त लोड है। लेकिन जो आपत्तियां पड़ रही हैं, आपत्तियों का निस्तारण जो हो जा रहा है, इस पर जो बहस हो जा रही है, उसका भी मामला फाइनल नहीं हो पा रहा। आइए हमारे साथ कमाल जी हैं जो नगर पालिका परिषद के पूर्व सभासद भी रहे हैं, राजपूत नेवरी क्षेत्र के। आप क्या शिकायत लेके आए यहाँ पे? शिकायत क्या है सर, हम लोग 2013 से एक मुकदमा दाखिल हुआ 33/39 का। वो ये एक सार्वजनिक कब्रिस्तान का मामला है और बलिया नगर में महज एक ही कब्रिस्तान है जो सार्वजनिक है। उस पर भी किसी ने सिकमी दर्ज करा लिया था। हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कब्रिस्तान को अपना बना लिया जी, किसी ने वो कब्र को भी नहीं छोड़ा जी, वो सिकमी लगा लिया। हम लोग जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ गए, वहाँ शिकायत की। उन्होंने कब्रिस्तान कितने साल पुराना है? वो कब्रिस्तान सैकड़ों साल पुराना है। वो लगभग बलिया दूसरी जगह आके बसा, उसके पहली बलिया थी, उस समय का वो कब्रिस्तान है और नगर का एकमात्र सार्वजनिक कब्रिस्तान है। क्या उसमें मामला है? उसमें मामला एक पक्ष कोई जो है वो सिकमी दर्ज करा लिया और उसको भूमिधरी दर्ज करा लिया। शासन द्वारा ही उसको 33/39 दर्ज किया गया 2013 में। 4-5 बार बहस हुआ, आर्डर में गया। जो 4 बार जो बहस हुआ है, कब हुआ है, किसके बीच हुआ है? नहीं, बहस तो 2 पक्ष ही। मुकदमा जो दाखिल हुआ जिसके नाम से, बहस में कौन? तहसीलदार साहब के सामने हुआ? एसडीएम साहब के सामने। एसडीएम साहब से बहस होने के बाद क्या हुआ? बहस होने के बाद से पुनः आर्डर में जाती है फाइल, पुनः रिटर्न आ जाती है। आर्डर में जाती है, रिटर्न आ जाती है। रिटर्न क्यों आती है? अब इसका अब तो अधिकारी लोग ही बताएंगे क्यों आती है। हम लोग तो उम्मीद ये करते हैं कि आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो ये चाहते हैं कि उसमें जो भी न्याय हो वो न्याय मिलना चाहिए और मौके पे जाके देखना चाहिए। कब्रिस्तान चाहते हो ना, कब्रिस्तान वहाँ पड़ा रहे। अरे वो तो कब्रिस्तान पूरे शहर का कब्रिस्तान है। मरने बाकी जो खिलाफ पार्टी है, आपकी जो खिलाफ पार्टी, वो क्या चाहती है? वो तो कह रही है कि मेरा स्वयं का भूमि है, जबकि वो बलिया में जिस समय आया है उसके पहले से वो कब्रिस्तान है। कितना एक्वायर, पूरी ज़मीन कितनी है? 2 एकड़ 43 डिसमिल है। 2 एकड़ 36 डिसमिल है। और ये जो ददरी मेला लगता है वहीं स्थित है और वहाँ पूरे शहर के सारे पुरखों के लोग उसमें दफन हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग, अब यहाँ क्या बताएं, अब ये सार्वजनिक मामला है। अब लोग दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। कितने साल से दौड़ रहे हैं? अब 2013 से दाखिल है सर। 12 साल से दौड़ रहे हैं? जी, 12 साल से लगा तक सुनवाई नहीं हुई। वो बताए तो कि बहस में जाती है, बहस हो जाता है। कब बहस हुआ था? इधर लेटेस्ट 15-20 दिन पहले हुआ था। एसडीएम साहब स्वयं बहस में थे? जी, फिर वो पीछे चली गई फाइल? जी, आगे नहीं निकल पा रही है। समस्या गंभीर जी। हर बृहस्पतिवार को लगता है और हर बृहस्पतिवार को हम लोग पूरे मुस्लिम समाज के लोग यहाँ आते हैं और पुनः रिटर्न चले जाते हैं। तो आप बता रहे हैं कई पूर्वजों के ज़माने का वो कब्रिस्तान है। तो दोस्तों, ये गंभीर समस्या कमाल जी ने बताया कि पुराना कब्रिस्तान है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हैं और बहस नहीं हो पा रही है। बहस हो गई, इसके बाद वो फाइनल नहीं हो पा रहा है। आगे प्रशासन उस पर क्या निर्णय लेगा। आज मैं यहाँ मॉडल तहसील पे हूँ। आज आने का अवसर बस इतना ही था कि कौन कौन लोग दाखिल खारिज के लिए भटक रहे हैं और आपत्तियां जो पड़ रही हैं, क्यों पड़ रही हैं, उसका कारण क्या है। बलिया सदर तहसील अंतर्गत जो भी ज़मीन का लेन देन हो रहा है, अगर कोई ज़मीन खरीद रहा है, अगर यहाँ सीधे वो दाखिल खारिज चाहता है तो उसको किस तरह की आपत्तियां लग रही हैं,
उसको देखने के लिए भी अधिकारियों पर टाइम नहीं। हालांकि मैंने प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि करीब 2 से 250 ऐसे मामले हैं जिनके अभी तक वो पेंडिंग में फाइल पड़ी हुई है, उस पर आपत्तियां लगी हैं, उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और अलग से एक पैनल बैठाना होगा और एक तिथि तय करनी पड़ेगी कि जिनके जिनके ज़मीन पे आपत्तियां लगी हैं, दोनों पक्ष, जिन्होंने आपत्ति डाला है और जिन्होंने ज़मीन लिया है, दोनों पक्ष को बैठा के बीच का रास्ता निकालना होगा। क्या जिन्होंने आपत्ति डाली है वो सही है या गलत, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे इसी तरह से आपत्तियां लगती रहेंगी तो लोग लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीद के इधर उधर भटकते रहेंगे। मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। नमस्कार।